नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम जो भी हैं हमारी सोच हमें वैसा बनाती है, लेकिन अगर किसी आदमी की सोच ही गलत हो तो क्या हो सकता है। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपका दिल दहला देगा। कैसे किसी की सोच किसी का घर बर्बाद कर सकती, कईयों की जिंदगी ले सकती है और लोगों में दहशत फैला सकती है। हेलो। तुम बीमार हो जाओगी और मर जाओगी, सड़ सड़ के मरोगी। कौन बोल रहा है? ये क्या बकवास है? ये काम छोड़ दो। कौन हो तुम? क्या बोले जा रहे हो ये सब? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हेलो पूजा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? कुछ नहीं माँ, मुझे देर हो रही है। संभल के जाना। श्लोक, क्या कर रहा है? छोड़ इसे। अरे मैं तो बाल सुखा रहा था ना। तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से मैंने ये सब संभाल लिया है। अरे छोड़। क्लाइंट के लिए तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाए तो हो जाए, अच्छा ही है। और ये क्या काम है? दूसरों के पैरों की गंदगी हटाना। माँ, काम है ये मेरा। दुनिया में और भी तो काम है जिससे अच्छे पैसे मिलते हैं। तू कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेती? माँ, नौकरी पेड़ पे नहीं लगती। और वैसे भी मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूँ। नेल पेंट दे। तुझे पता है ना कितनी महंगी है नेल पेंट? क्या किया तूने? हाँ, क्या किया तूने? कितनी महंगी नेल पेंट थी। माँ, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अब ये साफ कैसे होगा? ये निशान तो जाएगा भी नहीं। माँ, तुम इसे कुछ क्यों नहीं कहती? सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जा जा जा, जल्दी। सामान क्यों ले रहे हैं? क्या बोल रही? जाना। बेटा मेरी बात तो श्लोक, श्लोक मेरी बात सुनो। श्लोक पूजा 4 घंटे हो गए, श्लोक अभी तक वापस नहीं आया है। यही कहीं होगा माँ, मैं देख के आती हूँ। अरे इतना अंधेरा हो रहा है, अकेले कहाँ ढूंढोगी? मैं काम करती हूँ, शाम को बुला लेती हूँ। तो अभी भी उससे बात कर रही है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा उसके साथ जो भी है वो तुमने खत्म कर लिया। अरे माँ, अभी वो बस मेरा फ्रेंड है। उससे मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ श्याम। हाँ, श्लोक पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। तुम साथ आओगे? हाँ, ओके। पूजा। पेट्रोलिंग। थाने एरिया के जंगल में एक बॉडी मिली है। आई रिपीट, थाने एरिया के जंगल में एक बॉडी मिली है। मर्डर है सर। विक्टिम का गला रेत कर मारा गया। सर ये फोन मिला है, स्क्रीन पूरी तरीके से टूट गई है, फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। आसपास अच्छे से चेक करो, देखो फोन के अलावा कोई और आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या। इस फोन को ठीक करो और उसकी फैमिली की डिटेल्स निकलवाओ और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो, पता करो कोई मिसिंग कंप्लेन है क्या। सर इस फुटप्रिंट का कास्ट बनवाओ और आजू बाजू में पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। सब हो गया सर विक्टिम लड़की का नाम पूजा मोहिते था, 19 साल की थी। 3 दिन पहले 24 सितंबर को गोविंद नगर थाने में उसकी माँ सुमित्रा ने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। सर सुमित्रा ने उसके साथ उसके बेटे श्लोक मोहिते का भी मिसिंग कंप्लेन लिखवाया था। सर 14 साल का है सर। सर जो शू प्रिंट मौका वारदात पर मिले थे वो स्पोर्ट शूज है, नंबर 10 है। और सर ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गला घोट कर मारा गया सर। 19 साल की लड़की की हत्या और 14 साल का भाई गायब है। पूजा की माँ सुमित्रा से बॉडी की शिनाख्त करवाओ और उसके बाद उसको यहाँ लेकर आओ।
राइट सर। ये अपने भाई को ढूंढने गई थी, श्लोक को। वो कहाँ पे है? वो भी बिना आपको। कहाँ पे है श्लोक? मेरा श्लोक कहाँ पे? आप बताइए ना। सुमित्रा जी, आप बता सकती हैं उस रात को क्या हुआ था? हेलो श्याम। हाँ, श्लोक पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम साथ आओगे? हाँ, ओके। पूजा, सुबह तक मेरे दोनों बच्चे नहीं आए तो मैंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कराई। मेरे दोनों बच्चों में अक्सर झड़प होती थी सर, लेकिन ये सब का श्लोक, मेरा श्लोक कहाँ पे? आप उसे ढूंढ लीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका बेटा बहुत जल्द मिल जाएगा। सुमित्रा जी, हमें इस शाम से मिलना होगा, बता सकती हैं कहाँ मिलेगा? बहन भाई को ढूंढने जाती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद लेती है। श्लोक पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम साथ आओगे? 3 दिन बाद बहन की लाश मिलती है और भाई अभी भी गायब है। लेकिन श्लोक तो खुद घर से लड़कर भागा था, तो फिर क्या कोई मौके के इंतजार में था? या फिर बहन केस को गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से यहाँ शिफ्ट करो। शरद, इस शाम की पूरी कुंडली निकालो और जल्द से जल्द श्लोक को ढूंढो। राइट सर। रघु, ये फोटो अपने नेटवर्क में सर्कुलेट करवाओ। जी मैम। इसे देखा है? हाँ सर, ये लड़की को तो मैंने कई बार शाम के ऑटो के पास देखा है, और शाम तो इसे ऑटो भी सिखाता है। श्याम भाई, मुझे भी ऑटो चलाना सीखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा सर, सिखाता हूँ। आजा, आ बैठ। बैठ बैठ। इसको बोलते हैं गियर, इसको बोलते हैं ब्रेक। इधर से होता है ऑटो स्टार्ट। श्लोक का कुछ पता चला? हाँ सर, स्कूल के चौकीदार से बात की सर। उसने बताया कि श्याम श्लोक को पिकअप और ड्रॉप करने आता था। और से कुछ ऑटो वालों से पता चला कि वो दोनों काफी वक्त बिताते थे साथ में। तो ये भी हो सकता है कि श्लोक ने श्याम के ही कहने पर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर घर छोड़ने का नाटक किया, ताकि श्याम पूजा से मिल सके। लेकिन जब हमने श्याम की लोकेशन ट्रैक की तो वो उस रात पूजा के मोहल्ले में था। इसका मतलब वो श्याम ही है जो लास्ट पूजा से मिला था। इसके बाद वो गायब हुई और फिर उसकी लाश मिली। उठा के लाओ श्याम को। राइट सर। सर, मेरे को काय को लेके आए थे? मैंने कुछ नहीं किया है। तेईस सितंबर को पूजा ने तुझे फोन किया था, कहाँ मिला था उससे? साहब, ना तो मैंने उस दिन उसको कोई फोन किया था और ना ही उसका फोन मुझे आया था, और ना ही हम लोग मिले थे। साहब, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हमने। उस रात को तेरी लोकेशन पूजा के मोहल्ले में ही थी। साहब बताता हूँ मैं। साहब मैं मिला था पूजा को, फिर हमने पूरी रात भर उसके भाई श्लोक को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर तकरीबन सुबह 5:30-6 बजे मैंने उसको उसकी गली के चौराहे पर छोड़ दिया था। इस बात का क्या सबूत है कि तूने उसको ड्रॉप किया? फिर तूने उसे मार दिया हो तो? नहीं साहब, उसको छोड़ने के बाद मैं अपने दोस्त मुन्ना से मिलने गया था। चाहिए तो आप पूछ सकते हैं साहब। जब श्लोक नहीं मिला तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? साहब, वो पूजा पुलिस स्टेशन आना नहीं चाहती थी। कहाँ गया होगा? देख, मेरी बात मान, थाने चलते हैं। नहीं यार, थाने नहीं, गुस्से में गया था, गुस्सा शांत होगा तो खुद ही आ जाएगा। पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराना चाहती थी पूजा? अब मेरे को क्या मालूम, और वैसे भी जब से हम लोग का ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैं उससे कुछ पूछता नहीं था। पूजा से मिला कैसे था और ब्रेकअप क्यों हुआ? अब उसको मैं डेली काम पे छोड़ने जाया करता था, फिर धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती हुई, फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। 2 महीने बाद उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ, आकर बोली, श्याम, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। क्या हुआ पूजा? देख, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेकिन पूजा हुआ क्या है? हाथ छोड़ वरना मैं चिल्ला दूंगी।
पूजा, छोड़। अब कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन काफी टेंशन में लग रही थी वो। टेंशन? कैसा टेंशन? मैं बोलूँ तो ना, ये सब उसकी माँ ने किया होगा। अब एडी है उसकी माँ, क्या पता उसने अपने बेटे को गायब करा दिया और फिर ये सब पूजा को पता चला हो, पूजा ने देख लिया हो तो उसने उसको भी मार दिया हो। कहना क्या चाह रहे तू? साहब, उसकी माँ को तो पूजा का ये काम करना भी पसंद नहीं था, उसको बहुत परेशान करती थी। अब पूजा ने मेरे को बताया था कि उसकी माँ उसको बचपन से मारती थी। ये भी तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और था जिस कारण से उसने ब्रेकअप किया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तूने उसे मार दिया और अब उसकी माँ पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? साहब, वैसे भी वो अपने काम की वजह से कई आदमियों से मिलती थी। उसका वो ब्यूटी पार्लर वाला काम था ना साहब, आदमी औरत सबसे मिलती थी। साहब, मेरे को ये सब कुछ समझ में नहीं आता। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर बाहर मत जाना। जी साहब। सुन, आज रात का प्लान कैंसिल करते हैं। पूजा के पिता के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी साहब। दो बच्चों की जिम्मेदारी थी मेरे सर के ऊपर। हाँ, ऐसे में कभी कभार बच्चों पे गुस्सा निकल जाता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बच्ची की जान ले लूंगी। पूजा के काम से आप खुश नहीं थी? हाँ, मैं चाहती थी कि वो अच्छा काम करे, इज्जत से रहे। क्या ऐसा सोचना भी गलत था साहब? जब पूजा और श्याम का सही में ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि वो लोग अक्सर मिलते रहते थे। पूजा ने तो मुझे यही बताया था, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। आपको तो पता ही होगा, बच्चे आजकल माँ बाप को समझते कहाँ हैं। जिद्दी थी पूजा, लेकिन अब वो नहीं रही। लेकिन मेरे श्लोक को ढूंढने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसके और शाम के बीच कई कॉल हुए हैं। ज्यादातर कॉल शाम ने पूजा को किए हैं। इस शाम पर नजर रखो और इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, बात बात पर झूठ बोलता है। उसके शू प्रिंट का क्या हुआ? सर, श्याम के जूते का नंबर 9 है और उसके घर पे ऐसा कोई जूता नहीं है जो उस दिन वाली कास्ट से मैच होता हो। सर, एक और बात, पूजा की कॉल डिटेल्स में एक और नंबर मिला है, कशिश का, शाम की पड़ोसन है। शायद उससे कोई जानकारी मिल सकती है। इस लड़की को देखा है कहीं? पूजा बहुत ही अच्छी लड़की थी मैडम, बहुत ही मेहनती थी। अपने भाई श्लोक के साथ अक्सर मेरे घर आया करती थी। श्याम को जानती हो? जी साहब, यही बाजू में रहता है। कुछ दिन पूजा को घुमाया भी था, पर पता नहीं पूजा उसके चक्कर में कैसे आ गई। मतलब? शाम का तो सबको पता है साहब, जो कमाता था उसे उड़ा देता था। एक नंबर का अय्याश है। क्या पूजा ने उसके संग ब्रेकअप किया था? नहीं पता साहब, वो उस दिन के बाद मेरे घर पे कभी नहीं आई। पूजा, चल चल चल। ए पूजा, क्या हुआ तुझे? शाम ने कुछ किया क्या? तू 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 चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मुझे कहीं नहीं जाना दीदी, और आप भी इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। उस आदमी से तो मैं ही निपटूंगी। पूजा, उससे पुलिस निपटेगी। तू नाम तो बता। दीदी, मैं आपको सब बताती हूँ, पर ऐसी हालत में मैं घर नहीं जा सकती। मुझे कपड़े बदलने। चल चल चल, मैं चल। रेप? जी मैडम, पर उसने ही मना किया था कि उसे रिपोर्ट नहीं करना है। पर ये तो पक्का है, वो जो कोई भी था, पूजा उसे जानती थी। क्या वो शाम था जो? हो सकता है मैडम, उस कमीने ने एक बार। हे शाम, विजयनगर चल। विजयनगर जाएगी? विजयनगर जाएगी या रास्ते में कहीं रुकेगी? ए बकवास मत कर, चल। अरे रुक जाना। छोड़ बेवड़े, हट। थोड़ी देर छोड़ मेरे को, हट 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 रे, रुक जाना। अरे हट, छोड़ बेवड़ा साला, छोड़। बहुत ही घटिया लड़का है शाम। जिस दिन पूजा का रेप हुआ था वो तारीख बता सकती हो? 12 जुलाई की बात है। एक मिनट मैं अभी आती हूँ। ये पूजा के कपड़े हैं जो उस दिन यहाँ छोड़ के चली गई थी। सुनीता से फॉरेंसिक के लिए भेजो, देखो शायद कुछ पता चल जाए। राइट सर।
रेप? साहब, अगर इतनी बड़ी बात पूजा ने मुझे बताई होती तो मैं आप लोगों को जरूर बताती। पता नहीं पूजा ने मुझसे कितनी बातें छुपाई है। एक तो घर पे राशन पानी पूरा खत्म हो गया है, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। पता नहीं ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी। सब पूजा का रेप हुआ था, जिसके बारे में ना तो उसकी माँ ने हमें कुछ बताया और ना ही श्याम ने कोई इन्फॉर्मेशन दी। सर, हो सकता है श्याम ने ही पूजा का रेप किया हो। अगर ऐसा होता तो फिर श्लोक के गायब होने पर पूजा श्याम की मदद मांगने क्यों जाती? सर, श्लोक और श्याम में दोस्ती थी। हो सकता है श्लोक ने श्याम की मदद की हो ताकि पूजा उससे मिले। तो फिर श्लोक कहाँ है? पूजा जिस आदमी को सबक सिखाने की बात कर रही थी, क्या वो श्याम ही है? श्याम के जूते का साइज है 9, जो कि क्राइम सीन पर मिले शूप्रिंट से मैच नहीं करता। कुछ तो है जो कनेक्ट नहीं हो रहा। सर, ये पूजा का जानने वाला ही पूजा का रेपिस्ट है। पर्सपेक्टिव चेंज करके देखते हैं। सुमित्रा, श्याम, कशिश, इन सब पर कड़ी नजर रखो। राइट सर। पुलिस के हाथ अब तक कुछ खास नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि एक ही रात में हुई ये 2 वारदातें आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन कड़ियां अब तक मिल नहीं पा रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि ये दोनों वारदातें एक ही रात में इत्तफाकन हो गई हैं, लेकिन कौन था इस सब के पीछे? और 14 साल का श्लोक, वो कहां था? सर, पूजा के फोन की स्क्रीन ठीक हो गई है। उसके फोन से ये मिला है। कौन है ये? सर, जिस नंबर से ये वीडियो आया है किसी राजेश के नाम पर सेव है। राजेश मोरे जी। उसको पहचानते हो? पूजा आइए एक 2 बार फेशियल और क्लीन अप करने। पूजा को अपना ये बिना कपड़ों वाला वीडियो क्यों भेजा था? अब एक्चुअली हुआ ये कि तुम फुल बॉडी वैक्स और मसाज भी करती हो? नहीं सर, मेल क्लाइंट का सिर्फ फेशियल और क्लीनअप ही करती हूँ। बस फिर मैंने बाहर जाके वैक्सिंग करा ली और वीडियो भेज दिया उसको। दैट वाज जस्ट फॉर फन। अब बैचलर है ना? हाँ, मेरा ही फेशियल और क्लीनअप करने आई थी। पूजा को कैसे मिले थे? मेरा दोस्त है रंजीत, इसी सोसाइटी में रहता है। उसकी वाइफ खुशबू रानी, उसी ने इंट्रोड्यूस कराया था। कह रही थी काम अच्छा करती है और पैसे की भी जरूरत है। ओके, एक्सक्यूज मी, शूलेस। थैंक यू। खुशबू राय, हाँ, हम लोग शास्त्री नगर आप चोरी के बारे में ना? पता चला किसने चोरी की थी? पैसे मिले? चोरी? हाँ, मेरे घर पे चोरी हुई थी ना। 1 हफ्ते पहले ही मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। सर, ये रही FIR की कॉपी। देखिए, दरअसल हम लोग एक लड़की के मर्डर के केस में बात करने आए। पहचानती हैं इसे? ये तो पूजा है। पूजा बहुत ही प्यारी लड़की थी, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। इस बार डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए हो ना, तो पापा कह रहे थे सोनू जहाँ कहेगा हम वहां जाएंगे हॉलिडे के लिए। यस बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। बड़े स्कूल में पढ़ने का मजा ही अलग है ना दीदी? हाँ, वो तो है। वो दीदी, मुझे आपसे एक काम था। वो मेरा एक छोटा भाई है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बड़े से स्कूल में पढ़े। आप मेरी मदद करोगे ना दीदी? ये कब की बात है? करीब 3 महीने पहले की बात है। इनफैक्ट मैंने उससे हमारी नेबर गीता से भी मिलवाया था। वो KXV स्कूल में टीचर है। उससे अपने भाई की बड़ी फिक्र थी। इनफैक्ट एक बार वो अपने भाई को भी साथ में लेकर आई थी। देख पूजा, मैंने श्लोक के लिए स्कूल मैनेजमेंट से बात की थी, लेकिन इस बार राइट टू एजुकेशन कोटा की सीट किसी और बच्चे को मिल गई। कोई बात नहीं, तुम अगली बार अप्लाई कर लेना।
मैडम प्लीज़, मैं आपको पूरी लाइफ फ्री सर्विस दूंगी। प्लीज़ मेरे भाई श्लोक के लिए सिफारिश करो ना। मैडम आप बोलोगे तो हो जाएगा। मैडम प्लीज़। देख पूजा, अभी पॉसिबल नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती। पर वो इसी साल अपने भाई का एडमिशन कराना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरे स्कूल्स की भी चक्कर लगा रही थी। इनफैक्ट मैंने कई बार उसे मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए, मतलब पार्लर के काम के लिए अपने घर बुलाया था, पर वो बोली कि वो बिजी है। हाँ, पर वो राजेश और खुशबू के यहाँ आती थी। सर, अगर पूजा इतनी डेस्परेट थी अपने भाई के एडमिशन को लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रोकर वगैरह के चक्कर में फंस गई हो, जो एडमिशन वगैरह कराते हैं, और यही डेस्परेशन उसके रेप का कारण बना हो? पूजा की फोन डिटेल से कोई संदिग्ध नंबर मिला? सर ज्यादातर क्लाइंट के नंबर्स थे, लेकिन मैं फिर एक बार इस एंगल को क्रॉस चेक करती। और इस राजेश का डीएनए पूजा के कपड़ों पर मिले सैंपल से मैच करवाओ, और फुट साइज दोनों लो और इस पर नजर रखो। एक बहन अपने भाई का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बेताब थी। कहीं यही बेताबी तो उसकी मौत का कारण नहीं बनी, या फिर उसका काम, जिसमें वो औरतों के साथ साथ आदमियों को भी पार्लर सर्विस प्रोवाइड किया करती थी, क्या इस काम की वजह से ही वो किसी की गंदी सोच और नीयत का शिकार हुई थी? आगे इस केस में और भी कई परतें थीं जो खुलने वाली थी। सर, गीता के इशारे पे मैंने कुछ बड़े स्कूल में इंक्वायरी की, तो पता चला कि सर ये KXP स्कूल है, जहाँ पे पूजा ने फर्स्ट क्वार्टर की फीस 50,000 रुपये जमा कराई थी, और सर इसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। और खुशबू के यहाँ से भी 50,000 रुपये गायब हुए थे। पैसे जमा कराने की तारीख 16 सितंबर सर। और खुशबू के यहाँ चोरी हुई थी 14 सितंबर को। शरद, स्कूल से नोटों की डिटेल्स निकलवाओ, मैं पूजा की माँ सुमित्रा से मिलता हूँ। राइट सर। 50,000? इतने सारे पैसे पूजा के पास कहाँ से आए? और उसने वो स्कूल में भी जमा करवा दिए, वो भी मुझे भी ना बताए। अरे साहब, बड़े स्कूलों में पढ़ाना इतना आसान है क्या? वहां तो 1 महीने में इससे भी ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन पूजा मेरी सुनती कहाँ थी? साहब, मैं ना अपने श्लोक को एडमिशन नहीं देना चाहती। वो 50,000 मुझे वापस मिल सकते हैं क्या? सुमित्रा जी, हमें शक है कि पूजा ने वे पैसे अपने एक क्लाइंट के यहाँ से चोरी किए थे। चोरी? नहीं मैडम, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। मैडम, मेरे बेटे श्लोक का कुछ पता चला क्या? हमारी तलाश जारी है। अरे आ गए तुम? अब पहले जैसी बात ही नहीं रही, और अब पैसा भी नहीं रहा। पैसे की बात नहीं है रे, मेरे को मजा आता है ये सब करने में, समझा तू? ये मेरी माँ है, आप मेरी माँ को ढूंढ देंगे ना? ढूंढ देंगे बेटा। और आप रहते कहाँ? और पापा क्यों नहीं आए साथ में? मुझे घर नहीं जाना, मेरे बाबा पागल हो चुके हैं। क्यों, क्या हुआ उनको? सर, खुशबू के घर से जो कैश चोरी हुए थे और जो कैश स्कूल में डिपॉजिट हुआ है, उसके सीरियल नंबर सेम है सर। इसका मतलब वो चोरी पूजा नहीं की थी, लेकिन फिर पूजा और उसके भाई का गायब होना और पूजा की बॉडी मिलना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। खुशबू का पति रंजीत, इससे अब तक नहीं मिले ना? मिलते हैं। क्या? हम तुरंत पहुंच रहे। सुमित्रा को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने देखा था सर। और किसी को आते जाते देखा था? मैं रोज यहाँ से काम पे आता जाता हूँ, वहाँ पे एक ऑटो खड़ा था, एक बंदा है उसमें बैठ के चला गया। या कई ऑटो आते जाते हैं क्या? नहीं सर। ऑटो का नंबर या फिर उस आदमी को देखा था? नहीं सर। अब सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आप लोगों ने अगर इसको ढूंढने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना होता। सर, आपने हमें आगे बुलाया सर। खुशबू जी, जिस दिन आपके यहाँ चोरी हुई थी उस दिन पूजा आई थी? नहीं सर, उस बीच तो पूजा कभी नहीं आई सोसाइटी में। क्या पूजा ने पैसे चुराए थे? यही हमें पता लगाना है कि उसने पैसे चुराए थे या फिर उसे दिए गए। मतलब सर? मतलब ये कि हो सकता है किसी ने पूजा को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए
और फिर उसे चोरी का रूप दिया। सॉरी टू से सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। हमें पूजा के कपड़े मिले और फोरेंसिक्स वालों को उस पर पूजा के अलावा किसी और का भी डीएनए मिला है। रंजीत जी, हमें आपका डीएनए सैंपल चाहिए जांच के लिए, क्योंकि हमें डाउट है कि जो पूजा का रेपिस्ट है वही उसका किलर है। क्या पूजा का रेप हुआ था? जी। तभी क्या? सर पिछले 20-25 दिन पहले की बात है। क्या पूजा, कितना लेट कर दिया, मुझे बाहर जाना है, चल। क्या हुआ? कुछ नहीं दी। Are you sure? दीदी, मुझे एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है। कहता है कि तुम बीमार हो जाओगी, बहुत बीमार हो जाओगी और तुम मर जाओगी। कौन है? नंबर दे उसका। पता नहीं दीदी, अलग अलग नंबर से फोन करता है। कितने नंबर तुम्हें ब्लॉक कर चुकी हूँ। बीमार हो जाओगी? ऐसा कॉल कौन करेगा? पता नहीं सर, बट वो बहुत परेशान लग रही थी। खुशबू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहानी बना रही हैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए? सर अगर आपको मेरे पति का डीएनए सैंपल लेना है तो आप शौक से ले सकते हैं, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुनीता, हमने सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, तो फिर ये कौन से नंबर से जो हमसे छूटे? सर कुछ कॉल्स 15-20 सेकंड के होते हैं। जनरली ये कॉल्स प्रमोशंस कॉल होते हैं, बस वही अवॉइड किए। या तो ये खुशबू कहानी बना रही है रंजीत को बचाने के लिए, और अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसे किसी नंबर, किसी कॉल की डिटेल्स होनी चाहिए थी पूजा के रिकॉर्ड में। हेलो। तुम बीमार हो जाओगी और मर जाओगी, सड़ सड़ के मरोगी तुम। कौन बोल रहा है? ये क्या बकवास है? ये काम छोड़ दो। तुम दोनों फिर से सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, मुझे एक एक नंबर की डिटेल्स चाहिए। यस सर। मेरी बेबी सरिता प्रेग्नेंट थी साहब, हमेशा खोई खोई रहती थी। फिर एक दिन डॉक्टर से मिलने गई, वापस कभी नहीं आई साहब। मैं डॉक्टर से भी मिला था साहब, उसने कहा कि सरिता बच्चा गिराना चाहती थी क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं था साहब, पर बहुत देर हो चुकी थी, अबॉर्शन नहीं हो सकता था ना। डॉक्टर ने कहा मुझे भी अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि सरिता को एड्स था साहब। सरिता ने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है साहब, बल्कि मुझे बीमारी भी थी। अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, मैं बस इतना चाहता था कि मेरे बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ दूं जहां उसकी परवरिश हो सके। क्या मिला बीमारी को छुपाकर? खुलकर बता देते तो मदद जरूर मिलती। काश ऐसा होता साहब। अगर इन लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाता ना साहब, तो मेरे बच्चे की जिंदगी हराम हो जाती। मैं रवि के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करता हूँ और तुम्हें भी किसी एनजीओ से मिलवाता हूँ जो एड्स पीड़ितों की मदद करती है। सरिता की फोटो भी सर्कुलेट कर दी है मैंने सभी पुलिस स्टेशन में। क्या तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता था? इतने घटिया इंसान हो तुम। मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हें एड्स है। बता दे, और ये भी बता दे तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। रही कसर मैं पूरी कर दूंगा। तेरी और मेरी इंटीमेट फोटो सबको दिखा दूंगा। सर हमने सारे नंबर्स ट्राई करके देखे, कोई भी नंबर एक्टिव नहीं है सिवाय एक नंबर के। किसी मुन्ना के नाम पे है, ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर? सर ये मुन्ना और श्याम का नंबर की लोकेशन ज्यादातर के साथ में होती है। उठा के लाओ। राइट सर। हाँ मुन्ना कौन है? मुन्ना वो क्या उधर है? अरे पर मैं क्या लेकर आए? चल। अरे मैंने किया क्या है? साहब मारो मत, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर तू इतना सीधा है तो हमें देख के भागा क्यों था? बता दो साहब, मारो मत साहब, बता दो साहब, बता दो। अब बात यह है कि मैं और श्याम हर शनिवार को ऑटो रेस में हिस्सा लेते हैं।
मुझे लगा कि आप लोग उसी सिलसिले में छापा मारने आए हैं। मैं डर गया और भाग गया साहब। ऑटो रेस, तुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं सच सच बता दे, नहीं तो जिंदगी भर ऑटो नहीं चला पाएगा। हाँ साहब, खरं सांगतो। 4 सितंबर को रात को 10:30 बजे तूने उसे कॉल किया था। सर याद आया, वो उस रात को मैंने अपना फोन एक और ऑटो ड्राइवर को दिया था जो उस दिन वो ऑटो रेस में आया था। किसको? शाम को? नहीं शाम को नहीं, वो जग्गू भाई को। वो उसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन वो हर रेस में आता है। हाँ साहब, मुझे इतना ही पता है, मैंने किसी को कॉल वॉल नहीं किया साहब, सच बोल। अगली रेस कब है? अगली रेस? हेलो, मुझे एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। वो जानबूझकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। चल जग्गा, ऑटो रेस करवाते हैं तुझे। लेके चला जा। तेरे मोबाइल की लोकेशन उन दोनों की मर्डर लोकेशन से मैच करती है। मैं पूजा से मिलने उसके घर गया था, जहाँ पर मैंने उसके भाई को घर से बाहर निकलते हुए देखा और मैंने उसे किडनैप कर लिया। और फिर मैं पूजा को चौराहे पे मिला और मैंने उसे कहा कि उसका भाई मेरे पास है। फिर वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। और ये कौन सा रास्ता है? ये कहाँ ले आए तुम? श्लोक कहाँ है? चलो ना, मैं बताता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताओ श्लोक कहाँ है? संदीप, चलो। ये क्या है? चलो। देख! पूजा को मारने के बाद मैं श्लोक को अपने पास ज्यादा दिन नहीं रख सकता था, और उसने मेरा चेहरा भी देख लिया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। फिजिकल टेस्ट पे फेल होने के बाद मिलिट्री की नौकरी नहीं मिली। मैं शराब में डूब गया। मैं बर्बाद हो चुका था। उसके बाद मैं दिन में रिक्शा चलाता था और रात को प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। वहीं से मुझे एड्स मिला। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त राजेश से हुई। राजेश को काफी सालों के बाद मिला तो बड़े लोगों का ग्रुप मिला। मैं अपनी दोहरी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहा था, लेकिन ओ पूजा, मैं तो भूल ही गई कि मैंने तुझे बुलाया है। घर पे गेस्ट है, हाफ एन आवर वेट करेगी? ओके मैडम, ठीक है, आओ। अच्छा, क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं, वो पूजा आई है पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए। अरे छोड़ना यार ये पेडिक्योर मैनिक्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रेज अ टोस्ट फॉर संदीप। क्यों भाई? अरे लास्ट ईयर स्कूल रियूनियन पे अगर मैं इसको नहीं मिला होता तो ये सब कैसे चल रहा होता। संदीप तो अपने ग्रुप की जान है। हाँ बिल्कुल सही कहा, संदीप to ग्रुप की जान है। वैसे गाइस, तुम लोगों का एक पैक खत्म हो चुका है। हम लोग क्लब हाउस चलकर बैठते हैं, राइट? हम लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। ठीक है, चल भाई चल। उसके बाद तो वो मेरा पीछा करने लगी, हर जगह पीछा करती थी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम सरिता दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना? पूजा मेरी गर्लफ्रेंड सरिता को जानती थी और उसने मुझे पहचान लिया था। सरिता दीदी कहाँ है? देख पूजा, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ। ये उसकी फोटो देख। सरिता दीदी ने मुझे ये फोटो भेजी थी। तुम तो ऑटो ड्राइवर थे ना? फिर खुशबू दीदी के यहाँ कैसे? देखो, मैंने तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता चला कि तुम और भी 2 औरतों से मिलते हो। सच सच बताओ, वरना मैं खुशबू दीदी को सब सच बता दूंगी। मुझे खुशबू पसंद थी, लेकिन वो खुशबू के सामने मेरा भांडा फोड़ना चाहती थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे उसे देने के लिए, इसीलिए मैंने खुशबू के घर से पैसे चुराए।
और उसके फ़ोन से मैंने वो सारे फ़ोटोज़ डिलीट करवाए, लेकिन उसे और पैसे चाहिए थे। और फिर एक दिन मैंने उसे पैसे देने के बहाने घर बुलाया और क्या हो, अंदर नहीं आओ? देखो संदीप, मेरे पैसे दे दो, मैं निकल रही हूँ। ये क्या करे संदीप? संदीप ने पुलिस को लगभग 300 औरतों के नाम दिए जिन्हें उसने एड्स से संक्रमित किया था। तेरे जूते, पूजा के कपड़ों पर मिला तेरा डीएनए, और सबसे बड़ी बात तेरी शिकार गीता, जो अब तेरे खिलाफ बयान देने को तैयार है। सारे सबूत काफी हैं तुझे जेल में डालने के लिए, लेकिन जेल से पहले तू इस बीमारी से सड़कर मरेगा। लेकिन तुझे जेल में डालेंगे क्योंकि दुनिया को बचाना है। एक इंसान की विकृत सोच ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनी जानें ले ली। सरिता कदम अपनी गलती से इस कदर परेशान थी कि उसने अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने दिनेश कदम को बताया कि सरिता कदम की बॉडी को लावारिस समझकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हम अपनी जिंदगी में अपने कुछ सपने हासिल कर पाते हैं और कुछ नहीं। क्या संदीप के मिलिट्री में सिलेक्शन ना होने की जिम्मेदार वो औरतें थी जिन्हें संदीप ने जानबूझकर एड्स जैसी बीमारी दी थी? अगर संदीप चाहता तो खुद HIV पॉजिटिव होने के बाद वो अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से बिता सकता था, लेकिन उसके अंदर के गुस्से ने उसे हैवान बना दिया था। पूजा संदीप की सच्चाई को जानती थी। बजाय पुलिस के पास जाने के उसने संदीप को अपने भाई के एडमिशन के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। सोच सही हो तो जिंदगी सही चलती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नरेंद्र, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। नरेंद्र बेटा, मैंने तेरे कपड़े यहाँ इस्त्री करके रखे हैं, जल्दी से आना। और हाँ, नाश्ता भी तैयार है। नरेंद्र बेटा। हाँ माँ, आया मैं। जल्दी आना। ले बेटा, नाश्ता कर। क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? वो कुछ नहीं माँ, वो थोड़ी ऑफिस में टेंशन थी, वो सोच रहा। अभी तक तो तू ऑफिस नहीं गया और पहले से ही टेंशन पाल लिए। अरे क्या कर रही हो? मैं खा लो। आई होप तुम्हें यहाँ का खाना और मेरी ट्रीट पसंद आई होगी। खाना तो बहुत पसंद आया, और उससे ज्यादा ये देख के अच्छा लगा कि आज तू कंजूसी नहीं कर रही है। एक्सक्यूज मी। या मैम, एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स, आप बस बिल ले आइए। सॉरी मैम, आज 12 से 3 बजे तक सभी कस्टमरों के लिए लंच फ्री है, हमारे आलोक सर की तरफ से। अच्छा, तो तू अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे ट्रीट पे मुझे ट्रीट देने ले आई? चुप कर यार, वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और कौन है वो? यहाँ का ओनर है क्या? नहीं मैम, वो भी कस्टमर ही हैं, और आज उनका बर्थडे है तो आज उन्होंने सबको ये ट्रीट दिया हुआ है। हम उनसे ट्रीट कैसे ले सकते हैं? हम तो उन्हें जानते तक नहीं है। आप प्लीज बिल ले आइए। सॉरी मैम, हम बिल नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको पे ही करना है तो उस डोनेशन बॉक्स में पे कर सकती हैं। पीछे हटिए। चलो चलो पीछे हटो, साइड में हो जाओ। पीछे हटिए। एक्सक्यूज मी। हैप्पी बर्थडे मिस्टर आलोक।
थैंक यू। आर यू ओके? या आई एम फाइन, आई एम फाइन। आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? वो क्या है ना, मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर? मतलब वही नए लोग, रेस्टोरेंट जैसे सोशल गैदरिंग में ना मैं थोड़ा सा घबराहट सी होती है, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। मुझे तो लगा हमने आपकी हार्ट बीट रोकी थी। अब वैसे आपने अपने बर्थडे पे अजनबियों को ट्रीट क्यों दी है? क्या है ना, मेरे डॉक्टर ने कहा मुझे कि नए लोगों से मिलो, गैदरिंग में जाओ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बर्थडे इज अ एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस। थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र पटोले यहाँ क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता है। हम लोग उसी के आने का वेट कर रहे थे। ये तो अभी आपसे पता चला सर कि उसके साथ ये सब हो गया। नरेंद्र का किसी के साथ झगड़ा, किसी से दुश्मनी थी? नो आइडिया सर, ही वॉज वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। और हम लोग उसे सर सिर्फ 6 महीने से ही जानते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ था। 6 महीने पहले कहाँ था वो? सर वर्धा ब्रांच में था। पिछले 6 महीने से मैं उसे खुश देखने के लिए तरस रही थी। वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे सब कुछ भूल गया हो और खुश रहा करता था। और मुझे पता था कि अंदर ही अंदर वो घूट रहा था, टूट चुका था वो। किस बात की घुटन थी उसे? आपको किसी पे शक है? वैशाली, वैशाली और उसके पिता। जब हम वर्धा रहते थे, नरेंद्र वैशाली को ट्यूशन दिया करता था। इट्स सो सिंपल, कितनी बार तो बता चुका हूं तुम। चलो बनाओ बनाओ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ सर, हाँ। अगर यही हाल रहा तो अकाउंट्स में फेल हो जाओगी। पता नहीं वैशाली को क्या गलतफहमी हो गई थी कि वो एक दिन अपने पिता को लेकर हमारे घर चली आई। अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैशाली मेरी स्टूडेंट है और उम्र में कितनी छोटी है मुझसे। अगले महीने 18 की हो जाएगी वो, फिर उसके बाद शादी करके उसको खूब पढ़ाते रहना तुम। अरे मैं शादी नहीं कर सकता वैशाली से, मतलब समझते का तू कोणाशी बोलतोयस तो? इस गांव के सरपंच की बेटी का रिश्ता ठुकरा रहा है तू। बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लक्षात ठेव। वो अपनी बेटी की जिद में इतना हो गया था कि उसने मेरे बेटे का किडनैप करवाया। वो जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता था, पर मेरा बेटा कैसे तैसे वहां से भाग निकला। उसकी डर की वजह से हम यहां पर चले आए। शायद वैशाली के पिता को पता चल गया होगा, इसीलिए। एक्सक्यूज मी, आप सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब आप यहाँ कैसे? मतलब मैं यहाँ पे हमेशा जॉब करने आता हूँ, आपको कभी देखा नहीं मैंने। मैं भी डेली जॉब करती हूँ और मैं भी पहली बार आपको देख रही हूँ। आप यहीं कहीं रहते हैं? हाँ, वो आर्मी कॉलोनी। ओह, आर्मी कॉलोनी। यहाँ पे आर्मी मेंबर्स रहते हैं राइट? जी, मेरे दादाजी आर्मी में थे। और आप क्या करते हैं? मेरा केमिकल का बिजनेस है। बिजनेस? I'll have to go, my car is here. माना कि मैं अपनी बेटी की शादी नरेंद्र से करवाना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लेकिन उसकी माँ तो कह रही थी कि झूठ बोल रही है वो सबसे। सच बात तो यह है कि नरेंद्र ने मेरी बेटी को बहका के उसके साथ संबंध बना लिए थे। और पुलिस कंप्लेंट करने की बजाय अपनी बेटी के लिए उसका हाथ मांगने चले गए। मुझे लगा वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करेंगे। इसी बात का बदला लिया? मैंने कोई बदला नहीं लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नरेंद्र आजकल कहाँ रह रहा है। अपनी बेटी को बुलाइए, हमें बात करनी है। बहुत मुश्किल से वो इस सदमे से उभरी है अभी। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। पुराने जख्म कुरे देंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। हाँ बोलो। सर, नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसको आखिरी कॉल तपन ने किया था।
और इस तपन का इशू था नरेंद्र के साथ। वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाला तो काफी रईस निकला। आर्मी कॉलोनी में बंगलो, केमिकल का बिजनेस, खानदानी पैसे वाला लगता है। इसीलिए इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसमें। इंटरेस्टिंग तो वो है। पहली ही मुलाकात में उसको एंजाइटी हो गया था और दूसरी मुलाकात में तेरी एंजाइटी तो नहीं बढ़ा दी? क्या बातें हो रही है? अरे भाई हमें भी तो बताओ, है कौन वो जिसने हमारी बेटी की एंजाइटी बढ़ा दी है? सर तपन 2 महीने पहले इसी ब्रांच में था। उसको करप्शन केस में सस्पेंड किया गया था और नरेंद्र ने ही उसको एक्सपोज किया था। सर तपन ने 15 ऐसे कस्टमर को लोन अप्रूव किए जो लोन के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, और कुछ कस्टमर को तो इसने 10 से 30% वैल्यूएशन बढ़ाकर लोन अप्रूव किया हुआ है, सब रिश्वत लेकर। देखो नरेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र नहीं सर, सर हूं मैं तुम्हारा, और जो तुम करते आए हो अब चलेगा नहीं यहाँ पे। अगर तपन नरेंद्र की वजह से सस्पेंड हुआ था तो तपन नरेंद्र को कॉल क्यों कर रहा था? That was funny, yeah. That was funny. वैसे ही अब तो मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूं ना। तुम्हें मुझे देख के एंजाइटी भी नहीं होती, तुम्हारी हार्ट बीट भी तेज नहीं होती। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? इश्क ना बहुत ही खूबसूरत डिसऑर्डर है, पर मुझे इस बीमारी से दूर ही रहना है। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए, अच्छा फील करोगे। ठीक है, एज यू से। अच्छा सुनो, मुझे ना भी जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया है। सैटरडे फ्री हो? ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो, पापा मिलना चाहते हैं तुमसे। पापा मिलना चाहते हैं? मतलब क्यों? सर इस करप्शन में मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं था। सर मैंने जो कुछ भी किया अपने मैनेजर जतिन की परमिशन से किया था, लेकिन सर जब ये बात सामने आई वो मुकर गए और सर मैं सस्पेंड हो गया। तो फिर नरेंद्र को कॉल क्यों कर रहे थे? सर यही बताने के लिए कि गलत मैं नहीं जतिन है, और सर नरेंद्र को भी जतिन पे शक था। सर मैं नरेंद्र का फेवर सिर्फ इसलिए चाहता था ताकि उसके सपोर्ट से मेरी नौकरी बच जाए। तपन और जतिन दोनों को इन्वेस्टिगेट करो। वैशाली का बाप सुबोध भी हमारा सस्पेक्ट है। इनकी एक्टिविटीज चेक करो, ये सुपारी किलिंग भी हो सकता है। इन सब का बैकग्राउंड खंगालो। सर मैंने नरेंद्र के ईमेल अकाउंट चेक किए, उसमें मुझे कुछ सस्पिशियस मेल मिले हैं। सिमी मुझे कांटेक्ट करो अर्जेंट। इस तरह के तो कई मेल भेजे नरेंद्र ने सिमी को, वो भी इसी आईडी पे। आखिर ये सिमी है कौन? हेलो, कम इन। सर आपने बुलाया? कमाल की प्रेजेंटेशन है, दिल खुश हो गया। तुम देखोगी ना, दिल की धड़कन रुक जाएगी तुम्हारी। हाँ बोलो। सर आप ठीक नहीं कर रहे। मैं सब ठीक कर दूंगा प्रिया। देखो मैंने होटल में सबसे शानदार स्वीट बुक किया तुम्हारे लिए, और इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का, ट्रस्ट मी। भाई ये बात सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि तुम एक आर्मी मैन के पोते हो, तो फिर तुम आर्मी में क्यों नहीं गए? वो अंकल मैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, दोस्त के बाजू में बैठो बैठो। हाँ तुम बता रहे थे। हाँ मतलब मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं उनका केमिकल बिजनेस संभालूं। लेकिन मैं अभी अपने लाइफ के साथ कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? स्पोर्ट्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। एक शोरूम खोलना चाहता हूँ। एक पार्टनर तो चाहिए उसके लिए। क्या होता ना, पार्टनरशिप में एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाता है। डेफिनेटली पार्टनरशिप में तो एक्सपेंशन होता ही है। आई डोंट नो मुझे अभी ये बात बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं भी अपना एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। और सो
क्या मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में आ सकता हूं? अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। मैं सोच के बताता हूँ आपको अंकल, इफ इट इज ओके। ठीक है। उठे मेली ही पोरगी, मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। अरे इतनी रात हो गई, कहां मर रही होगी ये लड़की? इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। प्रिया, 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 तूने शराब पी? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतनी देर रात तक बाहर रहेगी और शराब पी कर आएगी। हैं? अरे बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है तू? आप गुस्सा मत करिए ना, मैं बात करती हूँ ना इससे। तू बात करेगी? तू कौन सी कम है जो अपने पति को छोड़कर यहाँ आकर बैठी हुई है? और एक ये इसे अय्याशी करनी शुरू कर दी है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने। प्रिया, प्रिया, चल चल अंदर चल। प्रिया, प्रिया मुझे बताएगी क्या हुआ? और तू इतना रो क्यों रही है प्रिया? तू तेरे कपड़े, तुझे ये चोट कैसे लग गई? क्या हुआ प्रिया? प्रिया, प्रिया बोल ना। तेरे साथ रे? इस मेल आईडी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डिकोड की, लेकिन इस सिम्मी के बारे में कुछ हाथ नहीं लग रहा है। हमने नरेंद्र के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें भी सिम्मी का नंबर नहीं मिला। लेकिन ये किसी का निकनेम भी तो हो सकता है। कहीं ये सिम्मी वैशाली का निकनेम तो नहीं है? नरेंद्र की जिंदगी में क्या वाकई कोई सिमी नाम की लड़की थी? लेकिन वैशाली जिससे नरेंद्र की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की गई थी, उस वैशाली के पिता सुबोध और नरेंद्र का एक्स कलीग तपन भी पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट थे। लेकिन इनकी ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ही पुलिस नरेंद्र के अतीत में किसी सिमी की तलाश कर रही थी। मेरी मौत को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे गुनहगार कभी नहीं पकड़े जाएंगे। आई एम सॉरी। प्रिया ने ऐसा क्यों लिखा? किन गुनहगार का जिक्र किया गया? क्या होता प्रिया के साथ? सर वो सर प्रिया का रेप हुआ था। किसने किया? पता नहीं सर, हमने प्रिया से पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और फिर अचानक से। कब हुआ ये सब? सर करीब 1 हफ्ते पहले। तो वो जब घर आई तो बहुत नशे में थी सर। 1 हफ्ता गुजर चुका, तो आप लोगों ने कोई पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर मैं डर गया था सर, और प्रिया भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था सर कि प्रिया ऐसा कदम उठा लेगी। 1 हफ्ते पहले वो कहाँ से आ रही थी? सर 1 हफ्ते पहले उसका फोन आया था मुझे, ऑफिस में थी वो। उसने फोन पर कहा, हेलो हाँ दीदी, वो आज थोड़ा लेट हो जाएगा घर आने में। देर हो जाएगी क्यों? एक्चुअली एक पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी में गई थी? सर ये तो नहीं पता किस पार्टी में गई थी, लेकिन हाँ सर उसने कहा था कि वो किसी नील कमल होटल में है। नील कमल होटल? हाँ सर। डेट क्या थी? 16 अक्टूबर। प्रिया किस ऑफिस में काम करती थी? डेन ग्लोबल बीपीओ में काम करती थी। प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड, कोई नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर। प्रिया 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 प्रिया
हेलो हेलो हेलो, पर हुआ क्या? ड्राइवर, मैं लेके चलती हूँ तुम्हें। क्या प्रिया ने सुसाइड कर लिया? जी, और प्रिया के घर वालों का कहना है कि उसका रेप भी हुआ था। प्रिया आखिरी बार ऑफिस कब आई थी? यही कोई 1 हफ्ते पहले। डेट? शायद 16 अक्टूबर। एग्जैक्ट डेट? 16 अक्टूबर। क्या 16 अक्टूबर को आपके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई? नहीं सर, पार्टी तो कोई नहीं थी। लेकिन प्रिया की बहन का कहना है कि उस दिन प्रिया ऑफिस के बाद किसी पार्टी में गई थी। हो सकता है कोई पर्सनल पार्टी रही हो उसकी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। हमें 16 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। जूम करो। उस दिन प्रिया जब ऑफिस से बाहर निकली तो सीसीटीवी फुटेज में वो आपके साथ कुछ बात करते हुए दिखाई दे रही। आप दोनों की आपस में क्या बात हुई थी? सर इतना तो कुछ ध्यान नहीं, नॉर्मली बात हुई होगी। क्या उस दिन प्रिया ऑफिस के बाद किसी पार्टी में गई थी? पार्टी किसकी थी? पार्टी? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर 16 अक्टूबर को कोई पार्टी नहीं थी हमारे होटल में। लेकिन 16 अक्टूबर को ये लड़की आपके होटल में आई थी। सर यहाँ पर तो आज ही नए लोग आते रहते हैं, भला मुझे कैसे याद रहेगा? इस लड़की का नाम प्रिया शिंदे। क्या इस नाम से 16 अक्टूबर की आपके होटल में कोई बुकिंग है? इस नाम की तो कोई बुकिंग नहीं है 16 अक्टूबर की। हो सकता है बुकिंग किसी और नाम से की या किसी और ने की हो, पर ये लड़की आपके होटल में आई हो। आप एक काम कीजिए, 16 अक्टूबर की पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई मुझे। आलोक, तुम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रख रहे हो। तुम्हें अपने क्राइसिस रिजॉल्व करने होंगे, वरना इससे आलोक की तबीयत और बिगड़ती जाएगी। आई एम सॉरी आलोक, पर तुमने तो कहा था तुम्हें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो मैम किस क्राइसिस की बात कर रही हैं? एक्चुअली आलोक की सोशल लाइफ तो कुछ है नहीं, और एंजाइटी के पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत सारे रीजंस हैं। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको कोई ना कोई पॉजिटिव वे ढूंढना होगा जिसकी वजह से आलोक के दिल और दिमाग पर कम असर पड़े। हे बघा पप्पा, मेरे और संध्या के बीच में चाहे जितनी भी अनबन हो, पण मी प्रियाला नेहमी बहिणीपेक्षा जास्त इज्जत दिली आहे। इतना बड़ा हादसा उसके साथ हुआ आणि तुम्ही मला सांगितलं नाही। क्या बताते तुम्हें? हाँ, मैं प्रिया भी इनको फुटे आंख नहीं पाती थी। अब यहाँ पे उसको बहन बोल के हमारे जख्म को रेतने की कोशिश कर। हाच तर प्रॉब्लेम है तुझा, हमेशा मेरे इंटेंशन पे शक करती हो। हाँ, मला माहित है क्या इंटेंशन है तुम्हारा। तुम ना मेरा मुंह मत बस, ऐसे समय में भी तू मैं देखिए, हम लोगों ने पता किया 16 अक्टूबर को नीलकमल होटल में कोई पार्टी नहीं थी। क्या? और ना ही 16 अक्टूबर को ऑफिस के बाद प्रिया किसी पार्टी में गई थी। लेकिन सर प्रिया ने हमसे यही कहा था कि वो नीलकमल होटल गई थी। अब या तो प्रिया ने आप लोगों से झूठ बोला या फिर आप लोग हमसे झूठ बोल रहे। सर हम क्यों झूठ बोलेंगे सर? बदनामी की वजह से आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट नहीं की, पर हो सकता है प्रिया पुलिस रिपोर्ट करना चाहती हो और आप लोग उसे मना कर रहे हैं। इसी वजह से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं सर, वो हमसे तंग नहीं आए थे, लेकिन कुछ तो था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या था जो प्रिया को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया? सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन सुसाइड क्यों किया उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया के गुनाहगारों को प्रिया नहीं बल्कि आप लोग बचाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। दरअसल प्रिया ने हमें कभी नहीं बताया कि उसका रेप किसने किया था। और सर हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि किसने मेरी बहन की जुबान सिल दी कि वो हमें आई एम सॉरी लिखकर चली गई सर। और ये सवाल भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि अगर प्रिया उस रात नीलकमल होटल में गई ही नहीं थी तो उसने अपने घर वालों से क्यों बोला कि वो वहां गई थी, और उसने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि उसके गुनहगार कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस इसे चुनौती की तरह से लेते हुए लगातार उन अपराधियों की तलाश में लगी हुई थी जिन्होंने प्रिया को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। नहीं सर,
हम इन फोटोज के बारे में कुछ नहीं जानते। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इतना सब कुछ सहने के बाद प्रिया चुप क्यों रही। प्रिया की चुप्पी टूट सकती थी अगर वक्त रहते आप लोग हमारे पास आए होते। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि हमारी गलती है, लेकिन सर अब उसके गुनहगार नहीं बचने चाहिए। अपने आप को संभाल बेटा। उसके गुनहगार आप भी हैं पापा। इतनी ज्यादती सही उसने, और उसे उसके बाप का ही साथ नहीं मिला। सर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? मैंने ऐसा क्या किया सर? मालूम है ना, प्रिया ने सुसाइड किया और उसी प्रिया से तेरी जरूरत से ज्यादा ही बातें होती थी। क्यों? क्योंकि तेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, है ना? मेरा ऐसा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ सर। मेरे ऑफिस की कलीग थी, काम के सिलसिले में उससे बात करता था सर। मेरा यकीन मानिए, ऐसा कोई अफेयर नहीं था मेरा। चल मान लिया, तेरी प्रिया से सिर्फ काम के सिलसिले में बातें होती थी, और बातें तो होती थी ना, और बहुत बातें होती थी। तो कभी बातचीत में प्रिया ने अपने किसी दुख या परेशानी का जिक्र तुमसे किया था? वो सर आप हमारे ऑफिस के फीमेल एम्प्लॉय से जाके पूछ लीजिए। आप ट्राई कीजिए, कोई ना कोई अपना मुंह खोल देंगी। तू अपना मुंह खोल, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहता है? हमारा जो बॉस है जयदत्त, वो ठीक आदमी नहीं है सर, और मुझे शक है कि वो प्रिया को मोलेस्ट करता था। सर किसी ने आपके कान भरे हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरी शराफत का चोला तो हम अभी उतार देंगे। फोटोग्राफ दिखाओ, बैकग्राउंड देख, लोकेशन देख। कुछ याद आया? ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे फार्म हाउस में खींचे गए हैं ना? नहीं सर, ये सब गलत है सर, मुझे कुछ नहीं पता। सादा शाना मत बन, हमें पक्का पता है ये तेरा फार्म हाउस ही है। हमें ये भी पता है कि तू अपने फार्म हाउस पर ऑफिस पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। अब ये बोल, ये फोटोग्राफ दिखा के तो प्रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ना? मानता हूँ ये फोटोज मैंने निकाले हैं, लेकिन सर शोषण तो वो भी मेरा कर रही थी। अब प्रिया इस दुनिया में नहीं है, तू सोच रहा है कोई भी झूठी कहानी बनाकर बच जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन करके एक होटल में बुलाया। मैं उसके इरादे भांप नहीं पाया और उसके जाल में फंस गया सर। सॉरी, मैं शायद गलत रूम में आ गया। सही जगह है। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर में पड़ा था, बदन पे एक कपड़ा नहीं। उसके बाद एक लड़के का फ़ोन आया था, मुझे धमकी दिया उसने कि अगर मैंने उसे 30 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे सारे वैसे वाले फ़ोटोज़ वायरल कर देगा वो। मेरी हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने। मजबूरन मुझे 30 लाख रुपए देने पड़े। ये वो फोटोज़ हैं। इन फोटोग्राफ्स में लड़कों का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। कौन है दोनों लड़के? मैं नहीं जानता इन्हें सर, लेकिन वो 3 लड़के थे। 2 जो इन पिक्चर्स में दिख रहे हैं और तीसरा वो जो पैसे लेने आया था। और ये सब कहाँ पर हुआ? होटल हिल्स कमल सर। हिल्स कमल या नील कमल? नील कमल नहीं सर, होटल हिल्स कमल। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जज कर पाना मुश्किल था कि क्या आत्महत्या से 7 दिन पहले वाकई उसके साथ रेप हुआ था। वहीं प्रिया का बॉस जयदत्त क्या वाकई ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था, या फिर उसने अपने आप को प्रिया के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस से बचाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा था। सर ठीक से कह नहीं सकता कि 16 अक्टूबर को ये लड़की यहाँ आई थी या नहीं। तो रूम नंबर 104 किसने बुक किया था? सिम्मी वाघमारे के नाम से बुकिंग की थी। इसके साथ कोई लड़के भी आए थे क्या? ठीक से याद नहीं है सर मुझे। 16 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज दिखाई मुझे। सॉरी सर, हमारे पास 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग रहती है, उसके बाद वाली सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। रूम नंबर 104 तो दिखा सकते हैं ना? जी हाँ सर। सर रूम नंबर 104 चेक किया मैंने। रूम तो वैसे ही दिख रहा है जैसा फोटो में है। और एक बात सर, रूम की बुकिंग भी सिमी वाघमारे के नाम से हुई है। सिमी वाघमारे? जी हाँ सर। और एक बात है सर, वो फोटो प्रिया के बॉस को जिस ईमेल आईडी से भेजा गया था उसका एड्रेस सिमी 1729 है। प्रिया के बॉस का कहना है कि उसे उस होटल में प्रिया ने बुलाया था, जबकि होटल में रूम सिमी वाघमारे ने बुक किया था। तो क्या सिमी वाघमारे ने खुद को प्रिया बताया और उसी ने प्रिया के बॉस को होटल में बुलाया? अगर सिमी ने प्रिया के बॉस को ट्रैप किया है तो प्रिया का रेप किसने किया होगा? उन लड़कों ने जो प्रिया के बॉस के साथ फोटो में दिख रहे हैं। प्रिया के बॉस ने किसी तीसरे लड़के का भी जिक्र किया था, उससे उन लड़कों के स्केचेस बनवा। और ये सिमी की आईडी पर एड्रेस कहाँ का है? वो वर्धा का एड्रेस लिखा हुआ है। वर्धा पुलिस से तुरंत कांटेक्ट करो और पता लगाओ ये सिमी कहाँ है। ओके सर।
नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। और सर इसे तो क्या, हम किसी भी सिम्मी को नहीं जानते। सर ये तो प्रिया का बॉस जयदत्त है, लेकिन ये साथ में दो लड़के कौन है ये समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन सर आप ये सारी बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रिया के बॉस जयदत्त का कहना है कि प्रिया 2 लड़कों के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सर झूठ बोल रहा है वो, और प्रिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर। सर सिमी की आईडी पे वर्धा का जो एड्रेस था वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन सर जब वर्धा पुलिस ने सिमी की आईडी देखी तो उनसे पता चला कि 6 महीने पहले सिमी वाघमरेवा से गायब हो गई थी और कुछ दिन के बाद उसका मर्डर हो गया था। दोनों की शक्ल तो काफ़ी मिलती है, और इस लड़की का नाम भी सिमी वाघमरे, सेम नाम, सेम शक्ल, सेम सरनेम। लेकिन अगर सिमी वाघमरे का कत्ल हो गया था तो इसकी फेक आईडी देकर होटल में रूम किसने बुक किया? सिमी वाघमरे का मर्डर किसने किया? वो केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर, और वर्धा पुलिस से पता चला है कि सिमी का नरेंद्र नाम का एक दोस्त था। नासिक पुलिस से मिलना पड़ेगा और ज़रा होटल वालों को खंगालो, उन्होंने एक मरे हुए शख्स की आईडी पर होटल में रूम कैसे बुक कर ली? यस सर। जिस दौरान सिमी वर्धा से गायब हुई उसी दौरान ये नरेंद्र विंशोर फाइनेंस के वर्धा वाली ऑफिस में जॉब कर रहा था। हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है। पहले तो हमें लगा कि दोनों का कातिल एक ही हो, पर कुछ लीड नहीं मिल पाया। नरेंद्र की मां बोल रही थी कि सरपंच सुबोध के डर से उन्होंने वर्धा छोड़ा, लेकिन इस नरेंद्र ने वर्धा वाली अपने ब्रांच में इतने घपले किए हुए थे कि उस पर इंक्वायरी बैठी हुई थी। कैसे घपले? ये देखिए, किसी बाप बेटे को 2 करोड़ का लोन पास कर दिया था, और वो भी फेक डॉक्यूमेंट में। जी सर ये सिमी और नरेंद्र नागपुर के कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। मैंने जब इनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स खंगाले तो इनकी कॉमन फ्रेंड का पता चला जो मुझे सस्पिशियस लग रही है। कौन सी कॉमन फ्रेंड? रानी। सिमी के मर्डर के ठीक पहले तक ये रानी उसके साथ सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट पे टच में थी सर, और रिसेंटली इसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया, ठीक उसी वक्त जब से हम सिमी और नरेंद्र के मर्डर केस में इन्वॉल्व हुए। तुम्हें लगता है कि रानी हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से डर के गायब हुई है? हो सकता है सर, इसलिए मैंने रानी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जो उसका एड्रेस मेंशन है उसको निकलवा लिया। चलो। अरे सर मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं पता रानी कहाँ है। बिलीव मी। आपकी अपनी बेटी कहाँ है ये आपको नहीं पता, कैसे बिलीव करें? उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। वो तो मुझे अपना बाप ही नहीं मानती। क्यों? ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच? पापा, आलोक ने आप पे भरोसा करके आपको बिजनेस में पार्टनर बनाया और आपने इसे ही धोखा दे दिया। रानी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, उल्टा इसके बिजनेस में मैंने मेरे 50 लाख रुपए लगाए। और आपने जो करोड़ों गायब कर दिए, मैं कहती हूँ इसी वक्त इसे सारा का सारा पैसा वापस कीजिए। क्या वापस कर दूं उसे? ये मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। अगर आपने और हंगामा किया ना तो फ्रॉड के चार्ज में हम आपको अंदर करवा देंगे। मुझे चोर बोल के उस कमीने के साथ भाग गई हो। अपने बाप को फोन ही नहीं करती। अपना बाप जिंदा है या मर गया है कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसका फोन बंद है, उसका सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट सब कुछ बंद है। वो लड़का आलोक, राइट? रहता कहाँ वो आर्मी कॉलोनी में उसके दादा के घर पे रहता है, लेकिन जाओगे वहां पर तो ताला मिलेगा आपको, और उसका फोन भी बंद है। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ, आलोक। विशाल, हाँ नहीं सर, ये आर्मी कॉलोनी का घर तो कर्नल शमशेर सिंह का है, और यहाँ पे उसका कोई पता भी नहीं है। और कमाल की बात तो ये सर, ये घर सालों से बंद है, तो फिर आलोक यहाँ पे रहने कैसे आ गया? अभी इतना तो तय नहीं है कि इसका नाम आलोक है या नहीं, लेकिन इतना तय है ये कोई बहुत बड़ा ठग है। नरेंद्र ने जिन 2 बाप बेटों के लिए लोन पास किया था, मैं उनकी फाइल देख रहा था। उस फाइल पर 2 तस्वीरें, लेकिन दोनों तस्वीरें इस सेम शख्स की, अलग अलग गेटअप में। मनीष, हमें किसी भी सूरत में इस ठग को पकड़ना है और पता लगाना कि रानी के टच में कैसे आए।
सर मैं और रानी उससे एक कैफ़े में मिले थे और सर वो बोलता था कि उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? क्या है ना, मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैट्रिमोनियल साइट के कई लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद रानी उस आलोक के प्यार में हो गई और अपने पापा से रिश्ता तोड़ के उसके साथ भाग गई। सर साहब मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता साहब, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बस उन्होंने उस दिन ये बोला था कि आज का लंच फ्री है, ऐसा जाके उन लड़कियों से बोल दो, और मैंने बोल दिया साहब, और इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी दिए थे साहब। सर फिलहाल उस लड़के के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है। उसके फोटोज दूसरे थानों में सर्कुलेट करवा दी। रानी के फ्रेंड ने बताया कि रानी मैट्रिमोनियल साइट पर लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी, जहाँ पर उसने कई लड़कों को रिजेक्ट किया था। हो सकता है उस लड़के ने रानी को मैट्रिमोनियल साइट पर स्पॉट किया हो और उसके फादर को चीट करने के लिए उसने उसे अपना टारगेट बनाया और रानी के साथ गायब हो गया। इन मैट्रिमोनियल साइट का जितना भी पुराना नया डाटा है सब स्कैन करो। ओके सर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। इस लड़के के अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट पे अलग अलग नाम से प्रोफाइल है। यही लड़का सिमी से, राहुल और प्रिया से मानव बनकर टच में है। प्रिया के बॉस ने इसका फोटो आइडेंटिफाई किया सर, उसने इसको ही 30 लाख रुपए दिए। बहुत बड़ा गेम है। रानी के फादर के 50 लाख और रानी को लेकर गायब हो गया। सिमी का मर्डर हो गया और रानी, पता नहीं इसने रानी के साथ क्या किया। सर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इस लड़के के अलग अलग गेटअप के कई फोटोज डेवलप किए। ये देखें सर। हम ये कैसे पता करेंगे कि इस वक्त ये लड़का कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस वेश में है और किसको अपना टारगेट बना रहा है? काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। ट्राई अंटिल यू सक्सीड। आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये अपना अगला शिकार जरूर कर रहा होगा। हाय हाय। अरे क्या कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हुलिया बदलने का। अब तेरा हुलिया हम बदलेंगे, ऐसा कि तो खुद को आईने में नहीं पहचान पाएगा। अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया? 17 लड़कियों को फंसा, लेकिन पता नहीं था जो 18वीं होगी वो पुलिस वाली निकलेगी। तू तो सिर्फ लड़कियों को फंसा कर मारता था, तो नरेंद्र को क्यों मारा? जब मैं सिमी के साथ था तब उसने अपने दोस्त नरेंद्र के बारे में बताया मुझे, जो फाइनेंस कंपनी में काम करता है। मुझे लगा सिमी के जरिए नरेंद्र के थ्रू एक मोटा लोन निकलवा सकता हूँ। मैंने सिमी को बताया कि मेरे और मेरे पापा की कंपनी को फंड की ज़रूरत है। उसने मुझे नरेंद्र से मिलवा दिया। नरेंद्र मेरे जालसाजी को पकड़ ही नहीं पाया। उसे लगता था कि सिमी उससे प्यार करती है। सिमी ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। नरेंद्र, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। कुछ ही दिनों में लोन का पैसा मेरे खाते में आ चुका था, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मेल करके सिमी को ढूंढने लगा, मुझे लगा वो मेरे लिए खतरा बन सकता है। हमने तकरीबन सारी लड़कियों को मैट्रिमोनियल साइट पर स्पॉट किया और फिर उन्हें अपना शिकार बनाया। लेकिन रानी को कहाँ स्पॉट किया? जब मैं सिमी के साथ था तब उसने अपनी दोस्त रानी के बारे में बताया था मुझे। रानी अपने बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने उसके बाप के 50 लाख रुपए अंदर किए। उसके बाद अगली टारगेट बनी प्रिया। मैट्रिमोनियल साइट में मानव बन के मैं उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया। जब मैं प्रिया से रेगुलर मिलने लगा तो एक दिन उसने बताया कि उसके बॉस ने उसके कुछ फ़ोटोज़ निकाले जिसके ज़रिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे लगा कि प्रिया से ज़्यादा पैसा तो मैं प्रिया के बॉस से निकलवा सकता हूँ। तो मैंने उसे कन्विंस किया, तुम एक काम करो, उसे हील कमल होटल में बुलवा लो। पैसे मिलते ही मुझे प्रिया को गायब करना था और आप लोगों को उलझाने के लिए
प्रिया के बॉस से पैसा मिलने के बाद प्रिया तेरे किसी काम की नहीं थी, फिर प्रिया को जिंदा क्यों छोड़ा? मारना तो प्रिया को भी था, लेकिन लगा कि कुछ दिन मजे कर लेते हैं, फिर मार देंगे। पिछली बार जो तूने काट कूट के फेंका था ना, वैसे नहीं करना, समझ रहा है? और इस लड़की का ना ऑटो ऑटो चली जाए। प्रिया मुझसे तो भाग गई, लेकिन मेरे खौफ से भाग नहीं पाई, आत्महत्या कर ली बेचारी ने। जिंदगी भर कानून का खौफ तुझे सताएगा। हम आए दिन कई अजनबियों से मिलते हैं, लेकिन किसको अपना दोस्त और किसको हमदर्द बनाया जाए, इसको लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।